हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं हरवेंद्र एक बार फिर से आप सभी साथियों का अपने परिवार हर क्लासेस 24 में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे यूपीएसआई के लिए हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। जितने भी अभ्यर्थी यूपीएसआई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो आप इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक से देखें, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही ज़रूरी प्रश्न है। इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक ज़रूर देखें। और यदि आपने इस वीडियो का जो पिछला पार्ट है वो यदि नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, तो आप ज़रूर देखिए, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करें, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी प्रश्न है। यदि आपने स्किप किया तो हो सकता है कोई ज़रूरी जानकारी आपकी मिस हो सकती है। इसलिए आप इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक से देखें और एंड तक ज़रूर देखें। और यदि आपने अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो इसी तरह के महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी आपको मिलती रहेगी। तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और यूपीएसआई से संबंधित कोई भी अपडेट होगी तो सबसे पहले आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पर मिलेगी। अब जैसे बात कर लेते पहला प्रश्न, संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ प्रकाशित होता है उसे क्या कहते हैं। तो ऑप्शन ए क्रिया विशेषण, ऑप्शन बी कारक, ऑप्शन सी संबंध सूचक, या ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। बी कारक। संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य किसी दूसरे शब्द के साथ प्रकाशित होता है उसे क्या कहते हैं। तो कारक कहते हैं। क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। आपको बता दें कि जो ये कारक है ये कितने प्रकार के हैं, तो आपके 8 प्रकार के होते हैं। और आपको बता दें कि ये कारक हैं कौन कौन से। जैसे कर्ता, कर्ता के अलावा कर्म, कर्म के अलावा करण, उसके अलावा करण के अलावा आपका है तो संप्रदान, संप्रदान, उसके अलावा आपका है अपारदान, अपारदान, उसके अलावा आपका है संबंध, संबंध के अलावा आपका है अधिकरण, अधिकरण, उसके अलावा अधिकरण के बाद है तो संबोधन। कौन सा? संबोधन। तो कितने प्रकार के? 8 प्रकार के। कर्ता, कर्म और कर्ण, संप्रदान, अपारदान, संबंध, अधिकरण और संबोधन, ये 8 प्रकार के होते हैं कारक चिन्ह। अब अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित कारक और कारक चिन्ह की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्मक असंगत है। ऑप्शन ए कर्ण सी, ऑप्शन बी अपादान से, या ऑप्शन सी कर्म को, या ऑप्शन डी अधिकरण का। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन आपका डी अधिकरण का। क्या हुआ? निम्नलिखित कारक और कारक चिन्ह की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म असंगत है, तो अधिकरण का। और आपको बता दें कि अधिकरण का में, अधिकरण में क्या आता है, तो में और पर। क्या आता है? में और पर अधिकरण पर आता है। क्या आता है? में और पर होगा। और ये सभी हैं जो कर्ण से, अपादान से और कर्म से, कर्म को, ये आपके सही है। और अधिकरण का गलत है, में पर होता है। प्रश्न नंबर 3, परसर्ग वे सहायक शब्द हैं जो शब्दों के बीच संबंध स्थापित करते हैं, या ऑप्शन बी जो शब्दों के मध्य में आते हैं, या ऑप्शन सी जो शब्दों के प्रारंभ में आते हैं, या ऑप्शन डी जो विसर्ग से मिलते जुलते हैं। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा वो आपका सही ऑप्शन ए, शब्दों के बीच संबंध स्थापित करते हैं। परसर्ग वे सहायक शब्द हुए हैं जो संबंध के बीच शब्दों के बीच क्या स्थापित करते हैं, संबंध स्थापित करते हैं। और आपको बता दें परसर्ग, परसर्ग को कारक चिन्ह भी कहते हैं। क्या कहते हैं? परसर्ग को कारक चिन्ह भी कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, कारक के भेद हैं। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 8। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ठीक है, ऑप्शन डी 8। कारक चिन्ह के कितने भेद होते हैं? तो 8 भेद होते हैं। और आपको बता दें किसी वाक्य
किसी वाक्य मुहावरा या वाक्यांश में संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के अन्य पदों के साथ जो संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। किसी वाक्य मुहावरा या वाक्यांश में संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के अन्य पदों के साथ जो संबंध होता है उसे क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। और आपको बता दें कारक कितने प्रकार के हैं, तो 8 प्रकार के। कौन कौन से? कर्ता, कर्म, उसके बाद कर्ता, कर्म, कर्ण, उसके अलावा अपारदान, उसके अलावा आपका है अपारदान के अलावा संप्रदान, संप्रदान के अलावा है संबंध, संबंध के अलावा है अधिकरण, और आपका है संबोधन। तो कितने हुए? आपके 8 कारक चिन्ह होते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। आचार्य किशोरी दास वाजपेयी के मत से हिंदी में कितने कारक हैं? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 5। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन ए 6। आचार्य किशोरी दास वाजपेयी के मत से हिंदी में कितने कारक हैं? तो 6 हैं। आचार्य किशोरी दास वाजपेयी की मत से हिंदी में कितने कारक हैं? तो 6 हैं। आपको बता दें कि संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ विशेषतः क्रिया के साथ ज्ञात होता, विशेषतः क्रिया के साथ ज्ञात होता है। किसके साथ ज्ञात होता है? क्रिया के साथ ज्ञात होता है, उसे कारक कहते हैं। उसे कारक कहते हैं। क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। और कौन कौन से जो कारक हैं वो कौन कौन से बताए हैं? तो आपके बताए हैं। सबसे पहला जो होता है वार्ता, या आपका कौन सा? वार्ता। और उसके बाद कर्म, उसके बाद कर्ण, उसके बाद आपका है संप्रदान, संप्रदान के अलावा अपादान और अपादान एवं अधिकरण
तो ये सभी क्या बताएं, तो ये कारक चिन्ह बताएं किसने, तो आचार्य किशोरीदास वाजपेयी के मत द्वारा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, क्रिया पर का व्याकरण ऑप्शन वो। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 6, क्रिया परक व्याकरणिक कोटि का चिन्हित कीजिए। ऑप्शन ए लिंग, ऑप्शन बी पक्ष, ऑप्शन सी कारक, ऑप्शन डी वचन। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन सी कारक। क्या, कारक। क्रिया परक व्याकरणिक कोटि चिन्ह कौन सा है, तो कारक होता है। कौन सा होता है, कारक होता है। और आपको बता दें कारक का शाब्दिक अर्थ, कारक का शाब्दिक अर्थ करने वाला अर्थात करने वाला अर्थात क्रिया को पूरी तरह करने में, क्रिया को पूरी तरह करने में किसी न किसी की भूमिका निभाने वाला को कारक कहते हैं। कारक का शाब्दिक अर्थ है करने वाला, अर्थात क्रिया को पूरी तरह करने में किसी न किसी की भूमिका निभाने वाले को क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, लड़के ने कुत्ते को मारा। वाक्य में कौन सा कारक है। ऑप्शन ए कर्ण, ऑप्शन ए कर्ण और अपादान, ऑप्शन बी संबंध और कर्ण, ऑप्शन सी अधिकरण और कर्ण, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, या ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। क्या होगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसमें जो लड़के ने कुत्ते को मारा, इसमें कर्म कारक है। क्या है, कर्म कारक है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी होगी। इसमें कौन सा कारक है, कर्म कारक है। इसलिए लड़के ने कुत्ते को मारा, यानी किसको मारा, कुत्ते को मारा, तो यहाँ पर कर्म कारक होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, कारक चिन्हों की पहचान की दृष्टि से निम्नलिखित में से असंगत वाक्य है। ऑप्शन ए माणिक ने पत्र लिखा, कर्ता कारक। ऑप्शन बी माँ के लिए दवा ले आओ, संप्रदान कारक। या ऑप्शन आपका सी रमेश कमरे में बैठा है, अधिकरण कारक। या ऑप्शन डी मैंने उसे तार द्वारा सूचित किया, करण कारक। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, आपका सी होगा ऑप्शन ए मणिक ने पत्र लिखा, कर्ता कारक। किसने पत्र लिखा, मणिक ने पत्र लिखा, इसलिए कौन सा कारक है, कर्ता, वो कर्ता कारक है। कौन सा कारक है, कर्ता कारक है। ये कहा गया जैसे मणिक ने पत्र लिखा, तो यहाँ पर जो काम क्या किया गया, तो पत्र लिखा गया, पत्र को क्या किया गया, पत्र को लिखा गया, इसलिए यहाँ पर कर्म कारक होगा। क्या हुआ, कर्म कारक हुआ। यहाँ पर ये जो को है ये क्या एक तरह से छिपा हुआ है, इसलिए यहाँ पर क्या हुआ, कर्म कारक। अब बात कर लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, मुझे छोटी बच्ची के लिए कुछ नए कपड़े खरीदने हैं। वाक्य में कौन सा शब्द करता है। ऑप्शन ए कुछ नए, ऑप्शन बी मुझे, या ऑप्शन सी कपड़े, या छोटी बच्ची। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सी होगा ऑप्शन आपका यानी बी मुझे छोटी बच्ची के लिए कुछ नए कपड़े खरीदने हैं। वाक्य में कौन सा शब्द करता है, तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन बी मुझे। किसे, यानी मुझे। तो मुझे यहाँ पर क्या है, एक कर्ता है। अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, ने किस कारक चिन्ह यानी कारक का चिन्ह। ऑप्शन ए कर्म, ऑप्शन बी संप्रदान, ऑप्शन सी कर्ता, या ऑप्शन डी
करड़। इस प्रश्न का उत्तर बताएं, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखिए, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन सी कर्ता। कर्ता के यानी ने किसका का कारक चिन्ह है? तो कर्ता का कारक चिन्ह है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कारक चिन्ह कितने हैं? तो 8 है। कितने? 8 हैं। पहला कौन सा है? कर्ता, उसके बाद कर्म, उसके बाद करड़, कौन सा है? करड़। उसके अलावा आपका संप्रदान, संप्रदान। उसके अलावा आपका कौन सा है? अपारदान, अपारदान के अलावा है आपका संबंध, संबंध के अलावा है अधिकरण, अधिकरण। उसके अलावा आपका है संबोधन, संबोधन। सबसे पहले कर्ता के साथ क्या आता है? ने। कर्म के साथ को। करण के साथ क्या आता है? तो से या के द्वारा। क्या होगा? के यानी के द्वारा या से होगा। उसके बाद संप्रदान के लिए, तो संप्रदान के लिए होता है को या के लिए, को या के लिए या हेतु, इनमें से कोई एक होगा। उसके अलावा अपारदान, अपारदान में क्या होगा? तो से, जैसे पेड़ से पत्ता गिरा। संबंध में क्या होता है? का, की, के, ना, नी, ने। इस तरह से आते किसमें? यानी संबंध में या रा री रे। क्या होता है? रा री रे। उसके अलावा अधिकरण में क्या होता है? तो अधिकरण में होता है में और पर, में और पर, में और पर होता है। और ये उसके अलावा संबोधन में क्या होता है? संबोधन में जैसे किसी का संबोधन किया, जैसे हे या अरे, एक तरह से जो आपका यानी हाय विस्मयादि बोधक वाला चिन्ह है। तो इसमें क्या होता है कि एकदम व्यक्ति जैसे इस तरह से मतलब रिएक्ट करते हैं, जैसे पता नहीं एकदम क्या मतलब जैसे बात की जैसे एकदम निकलता है, जैसे हे राम, अरे ये क्या हो गया, हाय ये क्या हो गया। तो इस तरह से जो एक मतलब अलग जैसे बात निकलती है, तो ये संबोधन के लिए जैसे निकलती है। तो ये इसी तरह के यानी जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो आपके लगातार कराए जा रहे हैं और आपको यानी बहुत ही अच्छे से समझ में भी आ रहे होंगे, क्योंकि इसी तरह के प्रश्न आपके यूपीएसआई एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो जितने भी अभ्यर्थी यूपीएसआई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो इस वीडियो को बहुत ही अच्छे से लगातार देखते रहें, क्योंकि ये वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो हैं। तो आप इन वीडियो को पूरा अच्छे से देखते रहें, क्योंकि इस तरह के प्रश्न आपके यूपीएसआई एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना रहेगी। इसलिए आप अच्छे से ज़रूर देखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जो और भी अभ्यर्थियों तक ये महत्वपूर्ण वीडियो पहुंच पाएँ। और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। धन्यवाद।